लहसुना थाना अंतर्गत 9 मार्च को एक शादी समारोह में हर्ष फायरिंग की घटना हुई। सूचना के अनुसार दो बच्चों को गोलियां भी लगी। आकाश कुमार उम्र 40 वर्ष, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास एक राइफल भी बरामद हुआ है। राइफल के संबंध में इन्होंने कोई वैध पेपर नहीं दिखाया। किसी क्या शादी समारोह में हर्ष फायरिंग होती है तो जो उसके होस्ट है, साथ ही साथ अगर कोई विवाह भवन वगैरह में होता है तो विवाह भवन के जो मैनेजर्स है, मालिक है, उनको भी हम अभियुक्त मानते हुए आगे की कार्रवाई करें। पुलिस से कोऑपरेट भी नहीं किया, साक्ष्य को भी छुपाया, तो उन्हें उनकी गिरफ्तारी के लिए भी हम प्रयासरत हैं, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। अगर आपके भी घर में शादी विवाह या फिर पार्टी का फंक्शन हो रहा है, अगर उसमें हर्ष फायरिंग या फिर हथियार लहराते हैं तो हथियार लहराने वाले के साथ साथ आपको भी जेल जाना पड़ सकता है। आपको बता दें, ताजा मामला पटना के सटे लहसुना थाना अंतर्गत का है, जहां पर कि एक शादी के फंक्शन में एक युवक के द्वारा हथियार लहराया जा रहा था और हवाई फायरिंग की गई थी। उसमें 2 नाबालिग बच्चे के हाथ में गोली लगी थी। गोली लगने के पश्चात पुलिस को सूचना मिलती है। सूचना मिलने के पश्चात वीडियो को साक्ष्य बना करके पटना पुलिस ने उस युवक को गिरफ्तार कर लिया है। जिस बंदूक से गोली चली थी, उस राइफल को भी पटना पुलिस ने जब्त कर लिया है और उसके साथ साथ जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। हालांकि पटना पुलिस ने सख्त चेतावनी दी है कि बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था। उस आदेश में अगर आपके घर में पार्टी फंक्शन होता है तो उस घर के जो मुखिया होते हैं, उनके साथ साथ जो पार्टी में हवाई फायरिंग करते हैं या फिर हथियार लहराएंगे, उन्हें भी जेल जाना पड़ सकता है। और आपको बता दें कि इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना के पूर्वी एसपी परिचय कुमार। आइए जा देखते हैं। लहसुना थाना अंतर्गत 9 मार्च को एक शादी समारोह में हर्ष फायरिंग की घटना हुई। सूचना के अनुसार 2 बच्चों को गोलियां भी लगी। परिवार वाले ने घटना को छुपाना चाहा, परंतु ये पुलिस के द्वारा इसका संज्ञान लिया गया और पूरे मामले की अच्छे से जांच पड़ताल की गई। जो भी वहाँ पे फोटोग्राफी हो रही थी, उसका भी विश्लेषण किया गया। तो 2 व्यक्तियों के पास फोटो वीडियो में हथियार पाया गया। उसमें जो 2 व्यक्ति हैं, उनका नाम इस प्रकार है। एक है विकास कुमार, उम्र 40 वर्ष, पिता का नाम स्वर्गीय पारसनाथ सिंह, और दूसरे व्यक्ति का नाम है बुलबुल कुमार। ये दोनों ही औरंगाबाद के रहने वाले हैं। उसमें से एक व्यक्ति विकास कुमार उम्र 40 वर्ष, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास एक राइफल भी बरामद हुआ है। राइफल के संबंध में इन्होंने कोई वैध पेपर नहीं दिखाया। हालांकि इनका बोलना है कि लाइसेंसी हथियार है। लाइसेंसी हो या ना हो, हर्ष फायरिंग पूरी रूप से प्रतिबंधित है। किसी भी पब्लिक प्लेस पे आप हथियार को ऐसे डिस्प्ले नहीं कर सकते। साथ ही साथ जिनके यहाँ शादी समारोह हो रहा था, उपेंद्र शर्मा, उनको और उनके पुत्र को भी इस मामले में अभियुक्त बनाया गया, क्योंकि खुलेआम वहाँ हथियार का प्रदर्शन हो रहा था। और हम ये मानेंगे कि इसमें उनकी सहमति थी और उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म भी नहीं किया, पुलिस से कोऑपरेट भी नहीं किया, साक्ष्य को भी छुपाया, तो उन्हें उनकी गिरफ्तारी के लिए भी हम प्रयासरत हैं, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि हर्ष फायरिंग पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। आपका हथियार वैध हो या अवैध हो, पब्लिक प्लेस पे आप डिस्प्ले नहीं कर सकते, हर्ष फायरिंग नहीं कर सकते। अगर किसी क्या शादी समारोह में हर्ष फायरिंग होती है तो जो उसके होस्ट है, साथ ही साथ अगर कोई विवाह भवन वगैरह में होता है तो विवाह भवन के जो मैनेजर्स है, मालिक है, उनको भी हम अभियुक्त मानते हुए आगे की कार्रवाई करेंगे, ये बिल्कुल क्लियर है। हमारे पास वीडियो है जिसमें वो भरी सभा में वो हथियार लिए हुए पाए गए हैं। गोली उनके द्वारा इस हथियार से चली है ना चली है, इसके बारे में आगे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, परंतु यह स्पष्ट है कि शादी समारोह में वो हथियार लेके बैठे हैं, खुलेआम हथियार का प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद वहाँ गोली चली है और 2 व्यक्तियों को गोली लगी है। तो अभी तक प्राइमा फेसी जो भी निकल कर आया है, उससे हम यही मान के चलेंगे कि उनके द्वारा हर्ष फायरिंग की गई है और एविडेंस भी यही इंडिकेट करता है। कितने लोगों अभी तक जो निकल के आया है कि 2 बच्चों को हाथ में गोली लगी है, दोनों के दोनों खतरे के बाहर है जी। कितने राउंड इस बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्योंकि फैमिलीज कोऑपरेट नहीं कर रही, इसकी ओर से लगातार इस मामले में जांच की तो जाहिर सी बात है कि पटना के पूर्वी एसपी परिचय कुमार ने साफ तरीके से बताया है कि लहसुना थाना अंतर्गत एक शादी के फंक्शन में
हथियार लहरा करके हवाई फायरिंग की गई थी। उस हवाई फायरिंग में 2 बच्चे घायल हो गए थे। हालांकि दोनों बच्चे खतरे से बाहर हैं। उसके पश्चात उस युवक को न्यायिक अभिरक्षा में गिरफ्तार किया गया है। वहीं पर आपको बताते चलें कि उस राइफल की भी एफएसएल जांच होगी कि उससे राइफल से गोली चली है या फिर नहीं। फिलहाल उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके पटना के बेउर जेल भेजा जा रहा है। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।